गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10वीं की हिंदी कक्षा में सूरदास के पद का आज हम चौथा पद करेंगे। इसकी व्याख्या करेंगे। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहिले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उधों भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनीति करें आप उन जो और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सूरदास जो पर जाने जाहि सताए। हरि है राजनीति पढ़ियाए। हरि श्री कृष्ण राजनीति पढ़कर आ गए हैं। समुझी समझ में आई बात, कहत कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? मधुकर। उद्धव को मधुकर कहती हैं वे। मधुकर भंवरा होता है। कहती कि भंवरे की तरह ये इधर उधर यहाँ मंडरा रहा है गोपियों के बीच में और कड़वी बात बता रहा है। जैसे मधुकर है काला होता है, भंवरा काला होता है, फूलों पर मंडराता रहता है, रस चूसता रहता है। इसी तरह ये हमें योग का संदेश देकर हमारे बीच में आनंद ले रहा है। कहते मधुकर के समाचार सब पाए। समाचार सब सारे पाए, प्राप्त कर लिए हैं, जान लिए हैं। तुम्हें पता चल गया है उन समाचारों का। यहाँ आपस में गोपियां बातें करती हैं। जब उद्धव उनके पास संदेश लेकर आ गया है और उद्धव ने गोपियों को श्री कृष्ण के दिए हुए संदेश बता दिए हैं, उसके बाद वह गोपियां आपस में बातें करती हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, क्या समाचार सब पाए? क्या तुमने वे सारे समाचार प्राप्त कर लिए हैं? क्या तुम्हें उन सभी बातों का पता है जो उद्धव ने बताई? समूची बात कहत मधुकर के। मधुकर ने उद्धव ने कही हैं बात, जो बातें समूची तुम्हें समझ में आई। जो बातें मधुकर ने आकर बताई हैं वो बातें तुम्हें समझ में आई। क्या तुमने उनकी बताए हुए सारे समाचार जान लिए हैं? क्या जान लिए हैं? हरि हैं राजनीति पढ़ियाए। हे हरि हैं जो श्री कृष्ण हैं, उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। उन्होंने क्या पढ़ ली है? राजनीति का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। वे राजा बनने वाले हैं। एक अति चतुर हुते पहिले ही अब गुरु ग्रंथ पठाए। वे बता रहे हैं कि कहती हैं हे दीदी, उन्होंने बताया है कि उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है। क्या बताती हैं कि एक अति चतुर, एक तो अति अत्यधिक चतुर चालाक होते थे पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है, पढ़ लिया है। कहती हैं कि ये सखी, एक तो श्री कृष्ण पहले ही बहुत अधिक चतुर थे और अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है और भी चतुर हो गए होंगे। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, बढ़ी हुई विशाल उनकी बुद्धि, जानी जो यानी हो गई है। उनकी बुद्धि तो इतनी विशाल हो गई है। जोग संदेश पठाए, जो योग का संदेश पठाए, भेज दिया है। पठाए का अर्थ है भेज दिया है। किसके लिए? गोपियों के लिए। कहती है सखी, उनकी बुद्धि तो इतनी विशाल हो गई है कि उन्होंने गोपियों के लिए योग का संदेश भेज दिया है। हमारे लिए योग का संदेश भेज दिया है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। वे उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, भले अच्छे लोग आगे के, पहले के, जो जमाना पहले था, उस जमाने के जो लोग थे, पहले के जो लोग थे, वो लोग भले होते थे और दूसरों की भलाई के लिए परहित, दूसरों की भलाई के लिए डोलत धाये,
भागते फिरते थे। धाय दौड़ना, दौलत घूमना फिरना, वे भागते फिरते थे दूसरों का भला करने के लिए, परहित दूसरों का भला करने के लिए भागते फिरते थे। कौन? भले लोग, आगे के, पहले के भले लोग, अच्छे लोग। हे उद्धव, हे उद्धव, पहले के जो लोग थे दूसरों का भला करने के लिए भागते फिरते थे, क्योंकि वे स्वयं भले लोग थे। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जूहुते चुराए। और फिर इस लाइन में फिर कहती हैं कि आजकल के लोग तो ऐसे हो गए हैं, आप जैसे, उद्धव जैसे हो गए हैं। हे उद्धव, जो दूसरों के को दुख देने के लिए आ गए हैं। श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा, वह योग का संदेश उन्हें देता है। इससे बहुत दुख होता है गोपियों को। तो गोपियाँ कहती हैं कि पहले के लोग अच्छे थे, दूसरों का भला करने के लिए भागते फिरते थे, लेकिन आजकल के उद्धव जैसे जो लोग हैं वो दूसरों का भला तो क्या, दूसरों को दुख देने के लिए भागे फिर रहे हैं। तुम भाग कर यहाँ आ गए हो हमें दुख देने के लिए। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जूहुते चुराए। उनसे कहती हैं कि उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, वे हमें मिलने नहीं आए हैं, और कहते हैं कि हम उनको भूल जाएं, श्री कृष्ण को भूल जाएं, और योग का संदेश उन्होंने भेज दिया है, योग करें। ऐसी स्थिति में अब अपने मन फेर पाइए। हम तो चाहते हैं कि अब अपने हमारे मन फिर दोबारा से पाई है प्राप्त कर लें। हमारा मन है वो दोबारा से हमें मिल जाना चाहिए। चलत जू होते चुराए, चलत जू जाते वक्त, होते थे चुराए चुरा कर। जाते वक्त हमारे मन को चुरा कर ले गए थे श्री कृष्ण। अब उनकी स्थिति ऐसी है कि वे दोबारा नहीं आना चाहते और हमारे साथ उन्होंने धोखा किया है, उन्होंने योग का संदेश भेज दिया है, तो हम अपने मन को दोबारा से प्राप्त करना चाहते हैं। अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि हमारा मन हमें वापस मिल जाना चाहिए, जो वे जाते वक्त चुरा कर ले गए थे। वृंदावन से जब मथुरा गए थे तो हमारा जो मन है वो भी उनके साथ चला गया। ते क्यों अनीति करें आप उनजे और अनीति छुड़ाई। कहती हैं कि ते वे कौन? श्री कृष्ण क्यों करते हैं अनीति, अन्याय करें आप उन अपने साथ। वे अपने साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? हमसे मिलने क्यों नहीं आते? हमारा प्रेम का जो रिश्ता है उसे क्यों नहीं निभाते? हमारा भक्ति का जो रिश्ता है वो हमें दर्शन क्यों नहीं देते आकर? जो और अनीति छुड़ाए, जे यदि और दूसरों की अनीति छुड़ाए, दूसरों के अनीति अन्याय को छुड़ाते फिरते हैं, दूसरों के अन्याय को छुड़ाते हैं, तो फिर अपने साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? राजधर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाहि सताई। राजधर्म तो यही सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि राजधर्म तो यही कहता है जो प्रजा न जाहि सताई, जो प्रजा को न जाहि सताई, किसी भी स्थिति में सताता नहीं है, दुख नहीं देता है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि असली राजधर्म तो वह है जो प्रजा के सुख की सोचता है, प्रजा को किसी भी कीमत पर सताता नहीं है, दुख नहीं देता है। अब इसका विशेष देखेंगे, काव्य सौंदर्य देखेंगे कि इस पद में ब्रज भाषा का सहज स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग है। तत्सम और तद्भव शब्द कौन से होते हैं? तीसरे पद में मैंने आपको बताया था। माधुर्य गण का प्रयोग है। जोग और धर्म, धर्म और जोग है जो तद्भव शब्द हैं, नीति काव्य शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। और हृदय चुराना इसमें क्या है? हृदय चुराना, हमारे हृदय को जो चुरा कर ले गए थे। हुते चुराए जू, चलत जाते वक्त हमारे हृदय को चुरा कर ले गए थे। हृदय को चुराना एक मुहावरा है इसमें। और इसमें बड़ी बुद्धि में उनकी जो बुद्धि है वो बड़ी बढ़ गई है। भले लोग आगे के
इसमें, और समाचार सब पाए अनुप्रास अलंकार है। हरि है राजनीति पढ़ियाए, समूझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, बड़ी बुद्धि जानी के उदो भले लोग आगे के। इन सब में क्या है, वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। और कृष्ण और उद्धव पर मार्मिक और चुभता हुआ सा व्यंग्य किया गया है, चुभता हुआ सा कटाक्ष किया गया है उनके ऊपर। तो ये हमारी जो कविता है इस पद के साथ कंप्लीट हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। और एक वीडियो में मैं नेक्स्ट में आपको बताऊंगी कि काव्य सौंदर्य क्या है। काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष और कला पक्ष हैं जो, उनके बारे में बताऊंगी, जो 4 नंबर का आता है आपके एग्जाम में।